हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मनमोहक और खुशबूदार पौधा कौन है तो शायद आप भी यही पौधा का नाम लें, क्योंकि ये इतना खुशबूदार और फ्रेगनेंस वाला प्लांट है कि आप अगर एक पौधा अगर आपके गमले में लगा हुआ है तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि इसका एक फ्लावर खिला हुआ है या पौधा पूरा खिला हुआ है। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक है कि आप खींचे चले आओगे। ये पौधा ऐसा है कि आप इसके पास बिना जाए रह नहीं सकते। आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे। इस पौधे का नाम है गंधराज। दोस्तों, इसका दूसरा नाम केप जैस्मीन भी है। इसकी केयर करना भी इजी है। आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं। ये मेरा पौधा जो है मैंने इसको नर्सरी से लाया हूँ। दोस्तों, यह पौधा गमले में बहुत अच्छे से गमले में ही ग्रो हो जाता है। दोस्तों, खुशबूदार फूलों को अपने गार्डन में ज़रूर जगह देना चाहिए। इसकी वजह से आपका गार्डन बहुत ही मनमोहक लगेगा। जिनमें से यह एक पौधा है जो कि आपकी गार्डन की शोभा बढ़ा देता है। दोस्तों, ये जो पौधा है, ये पौधा आप अभी यह बरसातों में लगा सकते हैं। यदि आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आप फरवरी मार्च में ही ग्रो करें, या तो आपको वेट करना होगा या अभी जुलाई में तब इसका कटिंग लगती है। यदि आपके पास पहले से ही गार्डेनिया का पौधा है, आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है जैसे बड्स गिरना, पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ रुका हुआ है, इस पौधे के साथ एक ही दिक्कत है कि इसमें कलियां तो आएंगी बट ये गिरना चालू हो जाती हैं। आज इसी से रिलेटेड हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे कि कलियों का गिरना कैसे हम रोक सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूं। कलियों के गिरने के प्रमुख कारण हैं या तो ओवर वाटरिंग, पानी ज़्यादा देना, या इस पौधे के स्थान बदलते रहना। गार्डेनिया एक ऐसा पौधा है, यदि आप बार बार जगह चेंज कर रहे हैं तो इनका इन्वायरमेंट चेंज होता है और यह अपनी स्थानांतरण को दर्शाने लगता है। इसी कारण इसकी कलियां गिरती हैं। यह दर्शाता है कि इसको यह इन्वायरमेंट सूट नहीं करता। इसलिए इस पौधों को एक ही जगह लगा रहने देना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हम पोटिंग सॉइल के लिए किस प्रकार तैयार करेंगे। यदि गार्डेनिया है तो इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो वर्मी कंपोस्ट, कैल्शियम और नीम की खली का ज़रूर उपयोग करें। तो इसके लिए ये एक कंप्लीट सॉइल तैयार होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी लॉक्ड ना हो। आप जिस गमले का चुनाव कर रहे हैं, आप प्रॉपर देख लीजिए कि इस वाले गमले में नीचे की तरफ होल है या नहीं, जिससे पानी रिसकर बाहर जा सके। अगर ओवर वाटरिंग होती है तो मिट्टी भुरभुरी हो, जैसे कि हम कोई भी पौधा लगाते तो बनाते हैं, वैसे ही मिट्टी होना चाहिए इसका प्रॉपर। अगर आप इस पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो 10 इंच से बड़ा हो और 15 इंच से छोटा हो, तब आप इसमें लगाइए। और इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप लड्डू बांध रहे हैं तो बन जाए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे इसकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, तब इसमें यह बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं दोस्तों, तो गमले में ऊपर से 2 इंच मतलब मिट्टी खाली होना चाहिए, जिससे कि आपको वाटर डालो तो रुक जाए। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी एकदम भुरभुरी है, तो मॉइस्चर का होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस गमले की मिट्टी या बिल्कुल ड्राई हो जाए या कीचड़ से हो जाए तो इसकी कलियां ज़रूर गिरने लगेंगी। इससे यह पौधा बहुत तेज़ी से अपनी कलियां गिराने लगता है। अगर ज़्यादा पानी हुआ तो ओवर वाटर ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तभी कलियां गिरेंगी। जब ओवर वाटर हो जाएगा तभी इस पौधे की कलियां गिरना चालू होती हैं। इससे हर पौधे का मिट्टी और इन्वायरमेंट अलग होता है। तो गंधराज का स्पेशली इसकी मिट्टी में मॉइस्चर को बना रखेंगे। गंधराज के गमले की मिट्टी भुरभुरी या पानी ज़्यादा हुआ तो कलियां सारी गिर जाएंगी और पत्ते का भी रंग चेंज होना हो जाएगा।
इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा खाद बताता हूँ जो कि आप इसे गर्मियों में यूज कर सकते हैं। यह कलियों गिरना रोकेगा। देखिए ये एक NPK है 99। ये आपके पौधे के लिए ग्रोथ के लिए, कलियों को मजबूती देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास 10 इंच का कंटेनर है देखिए, तो मैं इसकी जो मात्रा लूँगा वो लगभग ½ टीस्पून लूँगा। आप देख सकते हैं ये उसी टीस्पून के बराबर लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है। दोस्तों आपको NPK की इतना ही मात्रा लेना है जितना कि मैं ले रहा हूँ। आप इतनी मात्रा लेके आप इसको वाटर डिज़ोल्व करेंगे। आप 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून डाल के इसे डिज़ोल्व करके, यदि आपके पास ज़मीन में लगा रखे हो या कंटेनर बड़ा है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास NPK 90-90 नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा प्रोडक्ट बता रहा हूँ जिसका आप उपयोग करके इनकी कलियों का गिरना रोक सकते हैं। ये आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं तो वो आप दे सकते हैं, उससे इस पौधे की कलियों का गिरना रुक जाता है। ये आपको देना कितना है, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के 15 दिन में एक ही बार देना होता है। अगर हम बात करें NPK की तो इसको 1 टेबल स्पून महीने में एक ही बार देना होता है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है। आप इसका उपयोग स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। अगर आपकी कलियां गिर रही हैं तभी यूज करिएगा, नहीं मत यूज करिए। अगर आपके पौधे में फंगल अटैक हो या इम्यूनिटी की कमी हो तो यह दोनों प्रकार के उपयोग में लिया जा सकता है। अगर जनरली बात करें, अगर आपके पौधे के पत्तियों में वाइट लग रहा हो या पत्तियों में धब्बा बन रहे हैं तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। अब हम इस पौधे की धूप कितनी चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं जिससे कि आपका पौधा ग्रोथ अच्छा करे। नॉर्मली देखा गया है कि सुबह के 1-2 घंटे की धूप से ही अच्छी कलियां बन जाती हैं। मई, जून, जुलाई की गर्मी से इसे बचाना होगा। इस पौधे को अभी सुबह की ही धूप में रखें। ज़्यादा धूप के कारण इसके पत्ते जलने लगेंगे। मेरे पौधे के जो पत्ते हैं स्वस्थ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं इनको सभी पौधे के साथ रखा हूँ और इसमें सुबह का ही धूप लगती है। दोस्तों गर्मियों में सभी पौधों को एक साथ रखिए, मॉइस्चर भी मिलता रहेगा, पौधे भी नहीं सूखेंगे। इसके फूल कब आते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। मार्च से लेके रेनी सीजन आने तक इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके आप अपने गंधराज के पौधे का ख्याल रख सकते हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।